हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे कि हम समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो हम पिछले भाग में हमने आईयूपीएसी नेमिंग करी थी और हमने देखा था कि किस कैटेगरी के वो आते हैं, एलाइलिक है, विनाइलिक है या बेंजाइलिक है या एरीन है, किस तरीके के कंपाउंड वो है। ठीक, तो आज हमें वहीं से आगे स्टार्ट करना है, तो उसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला है कंपाउंड, वो आपको दे रखा है CH3 CH ब्रैकेट Cl देन CH Br और देन CH3। ठीक, इस तरीके से है, सिंपल है। आपके पास CH3 है, देन आपके पास CH है, उसके एक Cl लगा, आगे CH, फिर उस पर Br लगा है, देन आगे CH3। ठीक है ना, सिंपल है। एक जगह Br एक जगह Cl है। ठीक, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? एक Br है, एक Cl है। ठीक है ना, कहाँ से नंबरिंग होगी बच्चों? किस तरीके से आप नंबरिंग करोगे? पहले आपको बताया था कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको चलना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है? ब्रोमीन आता है, पहले B आता है, देन C आता है। तो नंबरिंग भी हमारी किस तरफ से होगी? इसी तरफ से हमारी नंबरिंग होगी, है ना। इसी तरफ से नंबरिंग होगी, तो 1 2 3 और 4। तो 2 पे ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो। ठीक है ना, 2 ब्रोमो। 3 पे आपका क्या है? क्लोरो है, 3 क्लोरो। और कितने कार्बन हो गए? 4, तो 4 के लिए ब्यूटेन। ठीक, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्या दिया है? CHF2 CHF2 CBr देन ClF। ठीक, ये हमको दिया है। ठीक है ना, आपको क्या दिया है? पहले आपके पास CH देन F2 CHF2 देन आपका CBr और CBr में ClF। ठीक, इस तरीके से। तो CH है, अब उस पे 2 F लगे, एक F इधर लग गया और एक F इधर लग गया। ठीक है ना, और CH है। ठीक, एक आगे वैलेंसी होगी C, उस पे एक जगह Br लगा है, एक जगह आपके पास Cl लगा है, एक जगह क्या लगा है? F लगा है। ठीक है ना, इस तरीके से आपके पास लगे हैं। ठीक, तो आप नंबरिंग करो। ठीक है ना, तो ब्रोमो पहले, फ्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो। तो Br ही पहले आता है, मतलब B पहले आता है अल्फाबेटिक में, इसको ही पहला नंबर देंगे 1 और 2, है ना, 1 और 2। तो 1 पे ब्रोमो, 1 पे क्या हो गया आपके पास? ब्रोमो। ठीक है ना, 1 पे ब्रोमो है। फिर 1 पे C आता है, क्लोरो, है ना। पहले देखो B आया तो ब्रोमो, देन C आया तो क्लोरो, 1 क्लोरो। फिर फ्लोरो कहाँ पे? एक तो 1 पे है, 1 2 2, 1 पे भी है और 2 पे भी है, तो 1 2 2 कितने हैं? 3 है, तो ट्राई फ्लोरो। और कितने कार्बन है? 2, तो इथेन। ठीक है ना, आए बात समझ में? इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा आपके पास 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2, 3 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन पहली पोजीशन पे है, 2 फ्लोरीन दूसरी पोजीशन पे है, तो 1 2 2 ट्राइफ्लोरो इथेन। ठीक है ना, चलिए थर्ड है आपके पास Cl CH2 Cl CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और Br। ठीक है ना, ये Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br, इस तरीके से। ठीक, तो CH2 है आपके पास, उस पे क्या लगा है? Cl लगा है, इधर Cl लगा देते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे आपके पास C है, देन ट्रिपल बॉन्ड C है, ट्रिपल बॉन्ड C के बाद आपके पास CH2 और उस पे क्या लगा है? Br लगा है, इस तरीके से आपके पास। ठीक है ना, तो वैलेंसी सभी की पूरी हो रही है, 2 4 3 4 3 4 और 2 4। ठीक है ना, चलिए तो Br है, पहले B आएगा कैपिटल उसमें। ठीक है ना, तो 1 पोजीशन यहीं से मिलेगी, क्योंकि B आता है अल्फाबेटिक में 1 2 3 4 इधर। तो 1 पे ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो। ठीक है, और 4 पे क्लोरीन है, तो 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। ठीक है ना, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ब्यूट। ठीक है ना, 4 कार्बन है आपके पास, ब्यूट। और आपका दूसरे पे डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा है 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है? YNE। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 YN। चलिए
अगला है आपके पास फोर्थ CCl3 का होल थ्राइस, ठीक है ना। क्या लिखा है, CCl3 का होल थ्राइस, फिर CCl3 का होल थ्राइस और CCl, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास CCl3 का होल थ्राइस CCl, ठीक है ना। चलिए, तो CCl3 का होल थ्राइस CCl मतलब आपके पास एक जगह क्या है, C है, एक जगह क्या आपके पास C है, ठीक है ना, C है। और कितने Cl लगे बच्चों, 3 आपके पास CCl3 है, 3 आपके पास CCl3 है, ठीक है ना। तो C, इस पे Cl, इस पे भी Cl और इस पे भी Cl, एक ये हो गया, ठीक है ना। एक इधर हो जाएगा Cl, Cl और Cl, ठीक है ना। इधर हो गया आपके पास, समझ आ रहा है आपको। एक CCl3 तो मतलब 3 C है और उनपे 3 Cl3 लगे हुए, तो C 3 Cl, C 3 Cl, ठीक है ना। अच्छा, इधर C, इस पे भी Cl, इस पे भी Cl और इस पे भी Cl, और एक C पे क्या लगा हुआ, Cl लगा। इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर। आप ध्यान से देखें, CCl3 का होल थ्राइस, CCl3 का होल थ्राइस यानी C थ्राइस है, और उस पे हर C पे 3 Cl लगे, तो इस C पे 3 Cl, इधर वाले C पे 3 Cl, ऊपर वाले C पे 3 Cl, और जो बीच वाला C है उस पे 1 Cl लगा है ना, लास्ट में लिखा है ना CCl, ठीक। तो इस तरीके से बस आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 कैसे भी कर, यहीं से कर लेंगे, 1 2 3 या 1 2 3 कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से सिमेट्रिक है, कहीं से भी आप कर लो, ठीक है ना। चलिए, तो किस तरीके से नंबरिंग होगी, इस तरीके से नंबरिंग होगी। अब नंबरिंग तो हो गई है, ठीक है ना, अब नंबरिंग हो गई। अब देखें 2 पे क्या क्या लगा है ना, 2 वाली पोजीशन पे क्या है, ठीक। तो 2 वाली पोजीशन पे एक तो क्लोरो, एक तो 2 वाली पोजीशन पे क्या है बच्चों, क्लोरीन है ना, क्लोरीन है आपकी पोजीशन पे। और क्या है, 2 वाली पोजीशन पे CCl3 लगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल। सेकंड वाली पोजीशन पे आप देखें ऊपर C और उसके साथ 3 Cl है, तो ट्राई, ठीक है ना, 3 Cl हो गए, ट्राइक्लोरो और C है, तो मीथेन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। आप ध्यान दे बात को कि आपके पास मेन चेन ये आपके पास मेन चेन है, जिसमें मैंने नंबरिंग करी है ना, 1 2 3 वाली मेन चेन है। इसके साथ जो भी लगा है वो सब्स्टिट्यूएंट के तरह काम कर रहे हैं। तो सेकंड वाली पे ऊपर CCl3 एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका नाम क्या आ जाएगा, कौन सी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे है, ब्रैकेट के अंदर आया क्योंकि दूसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोरो, ठीक है ना। मिथेन नहीं आएगा, वापस बोल रहा हूँ, मिथाइल आएगा, क्यों, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, ये आ गया। अब क्लोरीन देखो कहाँ पे लगा हुआ, एक तो पहली पोजीशन पे लगा हुआ क्लोरीन कितने, 3, तीसरी पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरीन कितने, 3, है ना। कितने लगे हुए आपके, 3 3 लगे हुए, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1,1,1,1, एक तो 1,1,1 पे 3 क्लोरीन है, दूसरे पे भी क्लोरीन है, (2), ठीक है ना, दूसरे पे भी क्लोरीन है, और फिर 3,3,3, ठीक है ना। आई बात समझ में, पहले पे 3 क्लोरीन है, 1,1,1, दूसरे पे भी क्लोरीन है, (2), और तीसरे पे भी 3 क्लोरीन है, 3,3,3। कितने क्लोरीन हो गए, 3 और 3 6 और एक 7, कितने हो गए, 7। तो 7 के लिए क्या आता है, हेप्टा, 7 के लिए क्या आ जाएगा, हेप्टा क्लोरो, ठीक है ना, हेप्टा क्लोरो। और कितने कार्बन हो गए, मेन चेन में 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, ठीक है। वापस से समझ सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या स्ट्रक्चर दिया था, CCl3 का होल थ्राइस CCl। अब CCl3 का होल थ्राइस का मतलब C, 3 C है, और 3 C पे कितने Cl लगे हुए, हर C पे 3 Cl लगे हुए, तो हमने बोला भाई 3 C बनाए, इस पे 3 Cl, इस पे 3 Cl, और बीच पे एक C है, उसका एक सिंगल C, क्योंकि आप देखेंगे ना बीच वाला ये जो C है, इस पे एक साथ Cl है, और ऊपर वाले पे CCl3 आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब दूसरे वाले पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है CCl3, तो क्या नाम आएगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल, वापस बोल रहा हूँ, मिथाइल आएगा, मिथेन नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। फिर क्लोरीन गिन लो कितने हैं, एक वाली पोजीशन पे 3 क्लोरीन है, दूसरी वाली पे 1 क्लोरीन है, तीसरी वाले पे 3 क्लोरीन, तो 7 क्लोरीन हो गए। अब हर एक की जगह बतानी है, तो 1,1,1, (2), 3,3,3, कितने, 7 हेप्टा क्लोरो, और 3 कार्बन लगे हैं मेन चेन में, तो प्रोपेन। इस तरीके से करना बच्चों। चलिए अगला देखें, नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ, CH3C, फिर पैरा
क्लोरो C6H4 C6H4 का होल ट्वाइस, पैरा क्लोरो C6H4 का होल ट्वाइस CHBr और CH3, ठीक है, CHBr और CH3 इस तरीके से आपके पास आए बात समझ में। चलो इसका बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है, पहला आपके पास CH3 है, एक आपके पास क्या है CH3 है, ठीक है ना, एक C पे लगा हुआ CH3, एक C पे CH3 लगा हुआ और दो पैरा बेंजीन लगी, यानी ये बीच पे आपका C है, इधर आपके पास क्या आ जाएगा CH3। देखिए हमारे पास ये वाला हो जाएगा बीच, क्योंकि ये वाला C जो है इस C पे एक तरफ तो ये लगा हुआ एक है ना, और एक तरफ दो ये लगे हुए, दो बेंजीन रिंग लगी हुई है ना, तो एक C इधर हो गया, एक C इधर, और अगले वाला C उसका बॉन्ड बनाएगा है ना, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक C ये हो गया, ऊपर या नीचे कहीं भी आप लगा लो CH3। अब एक पोजीशन पे आपके पास क्या है बेंजीन रिंग है, C के दो पोजीशन पे बेंजीन रिंग लगी है, पहली पोजीशन ये हो गई, ठीक है ना, पहली पोजीशन आपकी ये हो गई। अब कौन कौन सी पे लगा है, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, पैरा वाली पोजीशन पे क्लोरीन। तो अगर ये 1 हो गई, अगर मैं इसको 1 करूं, ये 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लगा है क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ क्लोरीन एक तरफ से, तो ये हो गया है ना। दूसरे पे क्योंकि दो है, दो बोला उसने पैरा, तो एक और बेंजीन यहाँ पे बनेगी इस तरीके से, और यहाँ पे भी लग जाएगा क्लोरीन, ठीक है ना। आप इसको क्या कर दो, डबल बॉन्ड इधर, ये छोड़ के इधर, ये छोड़ के इधर, यहाँ पे भी आपका ये इधर छोड़ के इधर, ये छोड़ के, ये हो गया, ठीक है ना, एक ही हो गया। फिर क्या लगा है, अब इस वाले C की 3 पोजीशन हो गई, दो पे बेंजीन लग गई पैरा पोजीशन वाली, एक पे CH3 लग गया, एक नीचे आएंगे आप C, एक नीचे आएंगे आपके पास C। अब 4 पोजीशन हो गई बीच वाले कार्बन की, अब उस पे क्या लगा हुआ, एक तरफ H लगा है, एक तरफ H लगा है, एक तरफ Br लगा है, और एक तरफ क्या लगा है CH3 लगा है। इसकी भी पूरी हो गई है ना, इसकी भी पूरी होगी, एक तरफ Br है, एक तरफ क्या है H है, और एक तरफ क्या है CH3 है। आई बात समझ में, इस तरीके से CH3Br, ठीक है ना, ये आपके पास हो गया इस तरीके से, ये आपके पास है CCH3 का होल थ्राइस, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगा आपके पास ये लगा एक CH3 ऊपर और एक CH3Br CH3, ठीक है ना। तो इस C का 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो रही है इसकी, ठीक है ना। चलिए अब इसका नेमिंग करेंगे, किस तरीके से इसका नाम रखा जाए वो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब नंबरिंग कर लो आप, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 होगा, पहले पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है, पहली पोजीशन पे लगा है। चलिए अब कितने कार्बन हो रहे वो हमें पहले गिनना पड़ेगा, भाई कितने कार्बन हो रहे, ठीक है। तो 1 यहाँ से गिनते हैं, क्योंकि Br को कम पोजीशन मिल रही है ना, 1 2 3 और 4 है ना, ये वाली हमारे पास मेन चेन हो गई। एक पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे आपके पास क्या है ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे नाम 2 ब्रोमो है ना, 2 ब्रोमो। दूसरे पे क्या है बच्चों ब्रोमीन लगा हुआ, ठीक है ना, 2 ब्रोमो। फिर 3 पे है ना, 3 पे 2 बेंजीन रिंग लगी है, तो 3,3, 3 पे 2 बेंजीन लगी है 3,3। अब यहाँ पे ना ये आएगा 20, क्योंकि 2 है तो 20, ठीक है। और इसके अंदर आप जाओ, इसके अंदर जाओ तो 4 पे क्या लगा क्लोरीन, तो 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक है ना, बंद हो गया 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक, 4 क्लोरोफिनाइल हो गया, दोनों पे कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटेन आ गया। आई बात समझ में आपको, भाई यहाँ से नंबरिंग करी हमने, ऊपर से भी कर सकते थे 1 2 3 4, लेकिन हमारे पास मेन चेन ही है ना, और मेन चेन में हम देख रहे हैं, मेन चेन में एक तो बेंजीन एक तो क्या है बेंजीन रिंग है। अच्छा बी होता तो हम वहां से भी कर सकते थे, लेकिन ये फिनाइल है, क्या है ये वाला जो रिंग है, पूरी बेंजीन नहीं बोलेंगे हम, फिनाइल बोलेंगे। फिनाइल के साथ क्या लगा हुआ क्लोरीन लगा है चौथी पोजीशन पे, इसलिए हमने Br को कम पोजीशन दी है ना, तो उसको बोला नीचे से करी नंबरिंग 1 2 3 4। दूसरे पे ब्रोमीन है 3,3 में 2 बेंजीन लगी है तीसरी पोजीशन पे, तो 3,3 20। अच्छा उसके अंदर चले, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूएंट के भी अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो ये हो गया 20 है ना, 2 बेंजीन रिंग, उसके अंदर क्या है 4 पे क्लोरीन लगा है, तो 4 क्लोरो, ये फिनाइल हो गया,
4 कार्बन ब्यूटेन। तो इस तरीके से ये करना है। ठीक, चलिए तो ये था आपका इस तरीके से। अगला देखते हैं, 6th है हमारे पास CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, CCH डबल बॉन्ड CCl C6H4 I पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये है आपके पास CH3 का होल थ्राइस है, CCH डबल बॉन्ड CCl C6H4 I, इस तरीके से आपके पास बना हुआ। ठीक है ना, चलिए तो ये बना हुआ। तो आपके पास क्या बच्चों, C है ना, आपके पास क्या एक जगह C है, C पे 3 CH3 लगे हैं, एक इधर 2, एक इधर 3 CH3 लगे हुए। ठीक है ना, C पे। फिर आगे चला हमारे पास क्या है, CH है, फिर डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास क्या है, CH है, डबल बॉन्ड है C, उस पे क्या लगा हुआ, Cl लगा हुआ। ठीक है ना, Cl लगा हुआ और उसके साथ एक बेंजीन रिंग लगी है। क्या लगी है, एक बेंजीन रिंग लगी है और पैरा पोजीशन पे आइडो लगा है, आई लगा है। ये बेंजीन रिंग हो गया इस तरीके से। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 है ना, 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, चौथी वाली पोजीशन होती है ना पैरा, तो यहाँ पे आइडो लगा। ये इस तरीके से ये पूरा हो गया। ठीक है, नंबरिंग कर लो आप। नंबरिंग कहाँ से करोगे, अब यहाँ पे एक तरफ बेंजीन रिंग है और एक तरफ क्या है, सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन भी है, डबल बॉन्ड भी है, बेंजीन भी है। अच्छा, डबल बॉन्ड को कम पोजीशन मिलनी चाहिए मेन चेन में। इधर से चलेंगे लेफ्ट से तो ज्यादा पोजीशन मिल रही है, राइट से चलेंगे तो कम पोजीशन मिल रही है। तो यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, कहीं से भी चलो 4 ही कार्बन आएंगे हमारे पास। ठीक है ना, 1 2 3 4 हमारे पास कितने कार्बन है, 4। तो 1 पे क्या है, क्लोरीन लगा है, तो 1 क्लोरो। ठीक है ना, 1 पे क्लोरीन लगा है, 1 क्लोरो। अच्छा, 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप भी लगे हैं, है ना, 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप भी लगे हैं। पर उससे पहले हमारे पास क्या है, एक ये बेंजीन लगी है, कौन सी पोजीशन पे, 1 पे ही। तो 1 पे क्लोरो। अच्छा, 1 पे अंदर जाएंगे, अंदर जाए, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4 आइडो। 4 पे क्या लगा, आयोडीन लगा, 4 आइडो फिनाइल। ठीक है ना, 4 आइडो फिनाइल। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, चौथी पे आयोडीन लगा है, 4 आइडो फिनाइल। फिर 3 पे लगा है 3,3 डाई मिथाइल। ठीक है ना, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो 3,3 डाई मिथाइल हो गया। ठीक है ना, 3,3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ब्यूट, और पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है -1 इन। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो -1, फिर पे क्या लगा, फिनाइल लगा है, 4 आइडो फिनाइल, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हुआ। मेरे ख्याल से ये आपको समझ आएगी भाई किस तरीके से चीजें हमें करनी है। तो ये अभी तक आपने आईपीसी नेमिंग सीखी। आपको क्या दिया था, कंपाउंड दिया था और आपको क्या बताना था, आईपीसी नेमिंग आपको बतानी थी। अभी आपको क्या दिए होंगे, कंपाउंड दिए होंगे और आपको उनके स्ट्रक्चर बनाने। ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनाने की किस तरीके से हम स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहला हमारे पास क्या है, 2 क्लोरो 3। अभी तक हमको स्ट्रक्चर दिए होते थे, हमको उन स्ट्रक्चर को क्या करना होता था, कंडेंस फॉर्म में लिखना होता था और स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना होता था और फिर उसको नेमिंग करनी होती है। अभी हमें नाम दिया है, अभी हम नाम के हिसाब से क्या बनाना है, नाम के हिसाब से हमें स्ट्रक्चर बनाने। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है ना, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है ना, चलिए 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन कितने कार्बन है, 5 कार्बन। पेंटेन बोल रहा है तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 2 पे क्लोरीन लगा है Cl, 3 पे मिथाइल लगा है CH3। बस हो गया, पूरा कर लो। यहाँ पे CH3 आ जाएगा, इधर H2 आ जाएगा, इधर H2 आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं पहले पे क्लोरीन, तीसरे पे मिथाइल, पहली पे दूसरे पे क्लोरीन, तीसरे पे मिथाइल पेंटेन। ठीक, चलिए इस तरीके से वाई। दूसरा देखें, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, अब मेन चेन क्या हो गई, बेंजीन रिंग हो गई। तो आप बना लो बेंजीन, ये बेंजीन बना दी, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब पैरा पे ब्रोमीन लगा है, क्या लगा है, पैरा पे ब्रोमीन लगा है, तो ये वाली आपकी पैरा पोजीशन होगी। क्लोरोबेंजीन है तो यहाँ पे Cl लगा होगा भाई।
ठीक है ना। तो ये बन गया पैरा। पैरा पे क्या लगा है, ब्रोमीन, ये चौथी पोजीशन हो गया। और क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा है तो क्लोरोबेंजीन बोलते हैं उसको, और पैरा पे ब्रोमीन लगा है तो पैरा ब्रोमो क्लोरीन हो गया। अगला देखिए थर्ड हमारे पास क्या है, 1-क्लोरो 4-इथाइल 4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। 1-क्लोरो 4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन बोल रहा है, ठीक है ना। साइक्लो, ये मेन हो गया हमारे पास। साइक्लोहेक्सेन बना लो आप, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ऐसा बनेगा। साइक्लो 6 कार्बन वाले हैं तो ये बन गया साइक्लो। इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगाने, अगर इसमें डबल बॉन्ड लग गया तो बेंजीन हो जाएगा। हम एलिफेटिक कार्बन की बात कर रहे हैं, एलिफेटिक की, तो एलिफेटिक में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। साइक्लोहेक्सेन बोला उसने, अगर इन बोलता तो फिर एक जगह पे डबल बॉन्ड आता है। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बोला। 1 पे क्लोरो, कहीं पे भी आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 इस तरह से 6 कर लो। 1 पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे क्लोरीन लग गया। 4 पे इथाइल लग गया, यहाँ पे इथाइल लग गया। C2H5 होता है इथाइल। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है फोर्थ है हमारे पास 2, फिर ब्रैकेट 2 क्लोरोफिनाइल ब्रैकेट बंद 1 आइडो ऑक्टेन, ठीक है ना। 1 आइडो ऑक्टेन, ठीक है। 2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन है, ठीक है ना। 1 आइडो ऑक्टेन इस तरीके से हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास 2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन, ठीक है ना। ये हो गया 2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन। चलिए, तो आइडो ऑक्टेन है, 8 कार्बन है ना। आइडो ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन, ऑक्टेन का मतलब 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अच्छा, 1 पे क्या लगा है, आयोडीन लगा है, तो 1 पे लगा दो आयोडीन, ठीक है ना। अच्छा, 2 पे क्या लगा हुआ, 2 पे फिनाइल यानी बेंजीन रिंग है। 2 पे क्या हो गया, फिनाइल हो गया, बेंजीन रिंग, ठीक है ना। और 2 पे ही क्लोरीन लगा है तो दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो। अगर आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लगा है क्लोरीन, दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन, है ना। 1 पे आइडो हो गया, 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल हो गया, और आपका बताना ऑक्टेन, तो इसकी वैलेंसी पूरी कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा H2, इधर आपका H, इधर H2, इधर H2, इधर H2, H2, H2 और CH3, है ना। तो ये हो गया आपके पास 2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन, ठीक। तो इस तरीके से हुआ। अगला देखें, टू ब्रोमोब्यूटेन। फिफ्थ है 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है ना। 2 ब्रोमोब्यूटेन है, क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो ब्यूटेन है 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 2 पे ब्रोमीन लगा दो, ये लगा दो ब्रोमीन, 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। CH3 CH2 सिंपल था ये तो, CH2 यहाँ पे CH3, यहाँ पे आएगा CH आपका, क्योंकि नीचे Br भी लगा है ना, 4 वैलेंसी हो रही। H2 लगाओगे तो 5 हो जाएगी। 6th है अगला 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन 3 आइडोहेप्टेन, ठीक है ना। 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, ठीक है ना। आइडोहेप्टेन यानी हैप का मतलब कितने होते हैं, 7, है ना। हेप्टेन का मीन्स हो गया आपके पास कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, ठीक है ना। तो 7 कार्बन आप लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन लगा दे।
3 पे आइडो है, यहाँ पे लगा दो आइडो, आयोडीन लग गया, ठीक है ना। 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल है, 4 वाली इस वाली पोजीशन पे टर्शियरी ब्यूटाइल, तो ऐसा 1, ठीक है ना, 2, टर्शियरी, ये हो जाएगा आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। ये टर्शियरी ब्यूटाइल, एक कार्बन नीचे आएगा इस तरफ। टर्शियरी का मतलब एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हैं, एक कार्बन से 3 कार्बन हो गए, टर्शियरी ब्यूटाइल हो गए, ठीक है ना। इधर CH3 आ जाएगा, इधर आपका CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। इधर आपके पास C1 2, इधर C आएगा सिर्फ, ठीक है ना। इधर क्या आएगा आपके पास, सिर्फ C। चौथे पे टर्शियरी, ये कार्बन, एक कार्बन से एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, टोटल 4 हो रहे ना, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल बोला उसने। तो इधर आपके पास आ जाएगा CH3, इधर आपके पास CH3, इधर भी आपके पास CH3, है ना। और तीसरे पे आयोडीन लगा है, तो यहाँ पे आयोडीन लगा लो। एक काम करो, इसको ऊपर की तरफ लगाओ, इधर आयोडीन लगा लो, यहाँ पे आयोडीन लग गया I, है ना। तो ये हो गया, तीसरे पे आयोडीन है, चौथे पे इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी का मतलब एक कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर लो आप। इधर CH3, इधर आपके पास H2, इधर आपके पास H, इधर आपके पास H, इधर H2, इधर भी H2 और इधर H3, है ना। अभी हो गया 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 आइडोहेप्टेन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक, 4 सेकेंडरी, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी मिथाइल, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। ये है, तो 1 पे ब्रोमीन लगा है, ठीक है ना। 1 पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है। और हमारा 2 पे क्या लगा है, 1 पे ब्रोमीन लगा है, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है और मिथाइल बेंजीन है, ठीक है ना। ब्यूटाइल 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है और मिथाइल बेंजीन भी उसी 2 पे मिथाइल बेंजीन लगा है, ठीक है ना। 2 पे मिथाइल बेंजीन लगा है, तो 2 पे मिथाइल बेंजीन है। तो टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, पहले टोटल 4 कार्बन हो रहे हैं ना, 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, ये हो गए 3 कार्बन। अब 1 पे लगा है ब्रोमीन, ठीक है ना। 1 पे क्या लग रहा है, ब्रोमीन, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। चलिए 2 मिथाइल बेंजीन, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगी, ये बेंजीन रिंग आ गई, 2 मिथाइल बेंजीन बोल रहा है ना वो, 2 मिथाइल बेंजीन, ये तो ये आपके पास क्या आ गई, बेंजीन रिंग आ गई, ठीक है ना। 2 पे मिथाइल है, 2 पे क्या लगाओ, मिथाइल, ठीक है ना। 2 पे क्या लगाओ, मिथाइल। 1 पे लगा Br, ये लग गया Br, ठीक है ना। 1 पे लगा है Br, 1 पे हो गया आपके पास Br। अब आप देखें, इसने बोला मिथाइल बेंजीन का नाम इसने लास्ट में लिया है, मिथाइल बेंजीन का नाम क्या लिया है लास्ट में, वो आपकी मेन चेन हो गई। तो बेंजीन रिंग बनाने आपको, वहाँ पे समझो इसको। उसने मिथाइल बेंजीन क्या बोला है, लास्ट में बोला है ना। मिथाइल बेंजीन सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि आपको पता है रूट वर्ड सबसे लास्ट में आते हैं। पहले प्रीफिक्स नाम, अगर आप नाम नेमिंग देखें तो पहले प्रीफिक्स आता है, फिर आपके पास रूट वर्ड और फिर सफिक्स आता है ना, सफिक्स आता है। तो यहाँ पे रूट वर्ड और ये सफिक्स, ये बेंजीन वाला हो गया। सबसे पहले यहाँ पर मेन चेन हमारे पास बेंजीन है, तो हमने बेंजीन बना ली, ठीक है, बेंजीन बना ली, ठीक। अब 2 पे मिथाइल लगा, तो यहाँ पे मिथाइल लगा लो CH3, ठीक है ना। 1 पे Br लगाओ, तो 1 पे ब्रोमीन लगा लो इधर, इसको वैलेंसी पूरी कर लो, 1 2 3, ये हो गई। अब 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, दूसरी वाली पोजीशन, जो बीच वाला कार्बन है उससे बेंजीन जुड़ी है, 4 वाली पोजीशन से। इधर एक आ जाएगा, इधर एक आ जाएगा, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया आपके पास। CH3, इधर आपके पास 2 H2, इधर H और इधर CH3, है ना। ये नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, समझ आया। पहले पे ब्रोमीन है, दूसरे पे क्या मिथाइल है, चौथे पे सेकेंडरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, है ना। सेकेंडरी ब्यूटाइल यहाँ से होता है इस तरीके से, सेकेंड वाले से जुड़ा हो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक। तो इस तरीके से था ये, तो मेरे ख्याल से समझ आया आपको, ठीक है ना। चलिए अगला देखें, 8th
1,4 डाइब्रोमो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 पे ब्रोमीन है, 4 पे भी ब्रोमीन है, तो इसलिए 1,4 डाइब्रोमो कह रहे हैं। ब्यूट 2इन दूसरे पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लगा लो डबल, वैलेंसी पूरी कर लो। 1 2 2 4, इधर आपका H आएगा, इधर भी H आएगा, इधर CH2 है। ठीक है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास इस तरीके से है। ठीक, तो समझ आया होगा मेरे ख्याल से किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर ये बनाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर के आपने देखे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-iodobutane। Write the equation for the preparation of 1-iodobutane. 1-iodobutane. Write the equation for the preparation of 1-iodobutane बनाना है। From पहला किस किस से बनाना है? From first 1-butanol। ठीक है, 1-butanol। अब 1-butanol 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन है, OH लगा दो आप। ठीक है ना। CH3 1 पे बुटेनॉल, 1 पे यानी आपको वो लगा है ना। अच्छा ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा आपके पास, ये भी CH2 हो जाएगा है ना, क्योंकि 2 3 4 ये हो जाएगा 1-butanol है ना। ये आपके पास क्या है, 1-butanol है। ठीक है, ये आपके पास हो गया 1-butanol। अब क्या कराना है, 1-butanol से हमें क्या बनाना है, 1-iodobutane बनाना है। 1-iodobutane बनेगा, तो 1-iodobutane मतलब वही 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 पे क्या लगा, आयोडीन लगा है, 1-iodobutane है ना। तो इधर CH3 आ जाएगा, इधर H2 आएगा, इधर H2 आएगा, इधर H2 आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1-iodobutane हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके क्या करेंगे हम, कि अल्कोहल को किसके साथ ट्रीट कराए हम। अल्कोहल को जब आपने देखा था कि अल्कोहल को हम क्या करते थे, अल्कोहल को हम किसी HX एसिड के साथ ट्रीट कराते थे, HX एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 है ना। तो हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाता था। यहाँ पे हमें यही तो चाहिए, आयोडोब्यूटेन मतलब अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल से बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किससे ट्रीट कराएंगे इसको, क्योंकि हमें आई चाहिए ना वहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, HI से करेंगे। क्या चाहिए, आई चाहिए, हमें क्या चाहिए, HI चाहिए, तो हम HI से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 है ना। ZnCl2 के प्रेजेंस पे कराएंगे तो बन जाएगा ये हमारे पास 1-butanol से 1-iodobutane बन जाएगा। ठीक है ना। चलो दूसरा क्या है, 1-chlorobutane से बनाना है। क्या बनाना है, 1-chlorobutane से, 1-chlorobutane से हमें बनाना iodobutane, 1-chlorobutane। ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 पे क्लोरीन लगा है, इधर Cl लगा दो। ठीक है ना। H2 H3 CH2 CH2 CH2Cl, ये आपके पास 1-chlorobutane हो गया। ठीक है ना, ये 1-chlorobutane है। अब ये क्लोरोब्यूटेन है, हमें क्या बनाना है, आयोडोब्यूटेन बनाना। आयोडो तो हम क्या करते थे, किसके साथ कराते थे, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते थे NaI के साथ, NaI के साथ कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये तो करते थे, हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड लिया और उसमें हमने क्या किया, NaI के साथ रिएक्ट कराया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में है ना, जिसको हम फिंकलस्टीन रिएक्शन हमने देखी थी, हमने देखा था। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है वो बेसिकली किसके लिए होती थी, आइडो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, आइडो आपके एल्केन होते हैं, आइडो एल्केन के लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन थी। क्या होती थी फिंकलस्टीन रिएक्शन में, कि आपने क्लोरो एल्केन ले लिया या ब्रोमो एल्केन ले लिया, उसकी रिएक्शन NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। तो CH3 CH2 फिर CH2 और फिर लास्ट वाले में CH2 पे हटेगा I और वहां पे I लग जाएगा, Cl हट जाएगा वहां। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस आज किए।
आज हमने कैसे कुछ हमने आईयूपीएसी नेमिंग के क्वेश्चंस किए, ठीक, जिसमें कि आपको कंडेंस्ड फॉर्म दी रहती है किसी भी मॉलिक्यूल की, आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना पहले, और स्ट्रक्चर बना के फिर नेमिंग आसान हो जाती है। देन फिर हमें नेमिंग दी थी, हमें स्ट्रक्चर बनाने थे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस के प्रिपरेशन की कि अगर हमको ये दिया है इससे ये बनाना तो क्या हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसके साथ। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।